शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने चाह रहे हैं कि ऋण मुक्ति से मतलब कर्ज से हम कैसे छुटकारा पाएं। हम यंत्र की भी बात करेंगे, हम मंत्र की भी बात करेंगे, हम तंत्र की भी बात करेंगे। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और ये वीडियो जो है आज तक मेरे ख्याल से किसी ने इस तरह से नहीं बनाया होगा और ना तो किसी ने एक्सप्लेन किया होगा जिस तरह से मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं उपाय आपको बहुत सारे बता रहा हूँ, सिंपल उपाय भी, यंत्र के द्वारा भी और मंत्र के द्वारा भी और उपाय के द्वारा भी। देखिए, इंसान हो या जानवर, सबको आज़ादी की ख्वाहिश होती है। इसीलिए आप अपने कर्ज को ख़त्म करने के लिए पिंजरे में कैद किसी जीव जंतु या पक्षी को खरीद कर उसे पिंजरे से आज़ाद करें। ये एक अचूक उपाय है, इससे कर्ज से मुक्ति जल्दी मिलती है। और भी उपाय तो मैं बताऊंगा, ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया आपको। देखिए, आज जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं वहाँ पे किसी न किसी तरह से, किसी न किसी वजह से लोगों को कर्ज लेना पड़ जाता है। लेकिन जो जातक कर्ज लेता है उनका छठा भाव कमज़ोर होता है। वो अगर एक बार कर्ज के चक्रव्यूह में फंस जाता है तो उसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तो कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ जाता है। तो हो सकता है आप भी फंस गए हो। ये जो कर्ज है, यूं कह लीजिए कि दरिद्रता से बड़ा अभिशाप ऋणी होना है, किसी का कर्जदार होना है। ऋण का भार व्यक्ति को चैन से नहीं बैठने देता। तो हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इससे बचें। तो मैं पहले तो ऋण मुक्ति यंत्र की बात करूंगा जिससे आप shivago.com से प्राप्त कर सकते हो। आप खुद भी बना सकते हैं इसे। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैं ही बनाऊंगा या shivago.com पे ही मिलेगा तो आप लेंगे। आप अपने गुरु को बलिष्ठ करें, अपने गुरु ग्रह को बलिष्ठ करें, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। शुक्ल पक्ष के बुधवार से प्रारंभ कर प्रतिदिन ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। मैं चाहूँगा कि वीडियो के आप एंड तक देखें, क्योंकि हो सकता है सबसे आसान उपाय जो है वो मैं वीडियो के आखिरी में बताऊं। तो ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ जब आप करते हैं तो इससे कर्ज से आपको मुक्ति मिलती है। वास्तुदोष नाशक हरे रंग के गणपति घर के मुख्य द्वार के आगे पीछे लगाएं, इससे धन में वृद्धि होती है। प्रतिदिन लाल मसूर दान करें। देखिए, उपाय मैं बहुत सारे बता रहा हूं, करना कौन सा है ये आपको सोचना है। और खास बात मैं यंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं जो मैं एंड में बताऊंगा ही। क्योंकि जब भी व्यक्ति प्रातःकाल सवेरे उठता है तो यही कामना करता है कि हे ईश्वर, हमें सफलता प्रदान करें, हमारे दिन अच्छा बीते, अच्छी नौकरी लगवा दीजिए और जल्द से जल्द धनवान बना दीजिए। और हर इंसान सफल होने के लिए भरपूर प्रयास भी करता है, परंतु जैसे जैसे दिन ढलता है और यदि इंसान के हिसाब से दिन में कार्य नहीं होता है तो निराश हो जाता है, डिप्रेशन में जाता है। हर व्यक्ति को उसके मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता है। ऐसी मान्यता है कि हर व्यक्ति का भाग्य उसकी हाथ की रेखाओं में होता है और हाथ की रेखाएं कर्म के अनुसार बनती और बिगड़ती है। इसलिए हमेशा पुण्य कार्य करें, क्योंकि हाथ की रेखाओं में ही आपकी किस्मत लिखी जाती है। तो भाई, सबसे पहले सुबह जब उठेंगे तो हाथों की लकीरों को चूमकर अपने चेहरे पर फिराना चाहिए। इससे बिगड़ी तकदीर बनती है और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। आप जिस देवी या देवता को अपना इष्ट मानते हैं उसका नाम प्रातःकाल अपनी हथेली पर दाहिने हाथ की उंगली से लिखने पर बिगड़ा हुआ काम बनने लगता है और आसानी से कर्ज मुक्ति मिलती है। प्रातःकाल अपनी हथेली पर दाहिने हाथ की उंगली से लिखने पर, दाहिने हाथ की उंगली से लिखने पर यहाँ पे लिखोगे या पेपर पे लिखो, प्रातःकाल अपनी दाहिनी हथेली पर, मैंने कहा प्रातःकाल अपनी हथेली पर दाहिने हाथ की उंगली से लिखने पर बिगड़ा हुआ काम
बनने लगता है। आपको इस उंगली से इस हाथ पे लिखना है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को तेल, यदि हो सके तो चमेली का तेल और पीला सिंदूर का टीका लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। कर्ज से डेफिनेटली आपको मुक्ति मिल जाएगी, मन शांत रहेगा। और अब जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं उसे आप कीजिए, आपको लगेगा कि वाह क्या तरीका है, क्या उपाय है। गणपति जी के किसी भव्य रूप का ध्यान करते हुए उनकी धूप, दीप तथा रक्त पुष्प से श्रद्धापूर्वक आप पूजन करें और सुविधा हो तो गणपति जी की कोई मूर्ति रखकर उसके सामने यह उपाय करें। गणपति जी पर गिनकर 148 148 दूब घास के टुकड़े चढ़ाएं और अंत में आपको एक माला जाप करना है, श्री गजानन जय गजानन, श्री गजानन जय गजानन, श्री गजानन जय गजानन। यदि सुविधा हो तो ऋण मुक्ति यंत्र आप shivago.com से प्राप्त कर लें और उस दिन स्थापित करें और अपनी पूजा की समाप्ति के बाद यंत्र को आप अपने घर की दीवार पर या मंदिर में लगा सकते हैं। डेफिनेटली आपको ये फायदा होगा। दूसरा उपाय मैं आपको और भी बताने जा रहा हूं। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो बुधवार के दिन 1.25 पाव मूंग उबालकर उसमें गुड़ और घी मिलाएं, इसके बाद किसी गाय को खिलाएं और यह प्रक्रिया प्रत्येक बुधवार को करें। इस उपाय से कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलती है। शनि देव को 4 शनिवार लगातार नमन कर आप अपनी नई नौकरी या व्यवसाय के बारे में सोचना आरंभ करें। डेफिनेटली आपका जो इनकम है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। पशुओं को उनका पसंद का खाना खिलाइए और पक्षियों को दाना खिलाइए, कर्ज से मुक्ति मिलती है और रुके हुए काम जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। घर से निकलते समय हमेशा ध्यान रखें, यदि कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो 5 काली मिर्च आप दरवाजे के बाहर रखिए और उसे कुचल कर निकल जाइए। घर के मुख्य दरवाजे के पास, घर के मुख्य दरवाजे के पास घर के अंदर उड़ते हुए हनुमान जी का फोटो लगाने से आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होगी और जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। आप भैरव जी की मूर्ति पर सिंदूर और तेल मिलाकर चढ़ाइए, इससे भी आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। शनिवार के दिन अपनी लंबाई के बराबर 21 कच्चे सूत की बत्तियां बना लें, 21 कच्चे सूत की बत्तियां, और भैरव जी के सिद्ध मंदिर में 21 तेल के दीपकों में यह बत्तियां जलाकर भैरव जी के दाहिने हाथ की तरफ रखकर उनके सम्मुख काले रंग के आसन पर बैठ जाएं और उनसे ऋण मुक्ति की प्रार्थना करें। जैसे भी आपको प्रार्थना है, आप जब कभी क्या है ना, जिस तरह माँ बाप के सामने रोते हैं ना, बचपन में जब रोते थे, बिल्कुल उसी तरह से आपको रोना है और 8 नाम बार बार बोलिए और उनको दोहराइए। चंड प्रचंड उदर्वकेश, भीषण अभीषण, व्योमकेश, व्योम वाहु, व्योम व्यापक। ये 8 नाम, चंड प्रचंड उदर्वकेश एक नाम है, भीषण अभीषण, व्योमकेश, व्योम बाहु, व्योम व्यापक। और ध्यान रखिए जब ये नाम आप ले रहे हो तो दीपक लगातार जलता रहे। और आपको एक माला जाप करना है, ओम ह्रीम बटुकाय आपदु द्वादरण कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम स्वाहा। मैं मंत्र वापस बोल देता हूं, ओम ह्रीम बटुकाय आपदु द्वारण कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम स्वाहा। अब दूसरा मंत्र जो आपको जाप करना है, ओम श्री बटुक भैरवाय नमः, ओम श्री बटुक भैरवाय नमः। इसको 108 दफा आपको
जाप करना है और ये उपाय आपको सिर्फ एक शनिवार को ही करना है। अगर आपको लगता है कि प्रभाव नहीं हुआ है तो फिर आप अगले शनिवार को आप दोबारा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको जो उपाय बताया है आप ये कीजिए और डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। हनुमान जी की आराधना करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। जितना आप हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे कि वो जागृत देवता हैं आज कलयुग में, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सफिशिएंट उपाय बहुत सारे बता दिए हैं और आप इसमें से कीजिए और डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा ही होगा। और इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा इन उपाय से, या फिर जो यंत्र आप shivago.com से लेंगे उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि आपको कर्ज लेना है तो आप बुधवार को दूसरे व्यक्ति से लें और मंगलवार को किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं दें। अगर आपने मंगलवार को कर्ज दिया है तो हो सकता है आपको भी कर्ज लेना पड़ जाए, तो मंगलवार का ध्यान रखिएगा। और विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान को प्रतिदिन मोदक का भोग लगाकर लक्ष्मी जी को गुड़हल का फूल चढ़ाइए, इससे भी आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।